टफ टाइम दे रही है पंजाब हुकूमत। टिकटॉकर मरियम नवाज, वो क्या समझती है कि वो एक औरत है और वो हर किसी के साथ ये कर लेगी। हाँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं उसे करके दिखाऊंगी कि अब तुम्हारे मुकाबले में हैं हमने भी, हम औरतें, हमने चूड़ियाँ पहनी है, वैसी चूड़ियाँ उसने भी पहनी है। एक पुलिस महकमा है, उसका काम है वो हमारी हिफाजत करे। रात शाम होती है और पीटीआई के वर्कर्स के घरों में रेड होना शुरू हो जाते हैं ना। मैं चैलेंज कर रही हूँ, जुल्म और जबर का इंतकाम अच्छा नहीं होता। आज वो हमें उकसा रही है कि कल को जब हमारी हुकूमत आएगी या कल को जब हमें टाइम मिलेगा तो फिर हमें इसको भी इससे ज़्यादा टफ टाइम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने पीटीआई की तरफ से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और माशाल्लाह से मैंने खान के वोट से आज मैं मेंबर हूँ। और तब से, जब से इलेक्शन हुए हैं तब से हम सफ़र कर रहे हैं। मेरे भाई शौकत अली भट्टी जो कि पिछले 2018 के टेन्योर में इधर पीटीआई की तरफ से एमएनए थे, उन पे तकरीबन 47 एफआईआर्स हैं 9 मई से लेके अब तक। बहुत सी में उनको पीओ कर दिया है, लेकिन उसके बाद मेरे वालिद साहब पे कोई 18-20 जो कि एक हार्ट पेशेंट हैं, गैंठिया पेशेंट हैं, मतलब कि 70 ईयर्स के हैं और उन पे कम से कम भी 16-18 एफआईआर्स उन पे हैं। एंटी करप्शन की हैं, बाकी भी बिजली चोरी, गैस चोरी, पानी चोरी की जो भी दे सकते थे बोगस एफआईआर्स। उसके बाद मेरे एक भाई शफाकत अली भट्टी जिसको अभी पकड़ा हुआ है, अंडर अरेस्ट है, उन पे 11 एफआईआर्स है। एक मेरा भाई जो 1 महीना जेल में पहले रह के आया है, उस पर कोई 8 एफआईआर्स थी जो जिनमें ज़मानतें हुई हैं और उनको रिलीज़ किया है। उसके बाद मेरा एक भाई जो कि पीटीआई का सदर भी है, उस पर भी कम से कम 20-22 एफआईआर्स हैं। अब ये बताएं, मेरे हस्बैंड पे 4-5 एफआईआर्स हैं, मेरे पे, मैं मेंबर हूँ नेशनल असम्बली की और मैं एक खातून हूँ, और ख़ातून पे क्या फसल चोरी की एफआईआर दी गई है कि इन्होंने रात के अंधेरे में इतनी कंबाइन लगा के और मूंजी की फसल जो है वो काटी है और चोरी बेची है सूबाई हुकूमत की। 70,80,000 की मैंने फसल बेची है। ये मेरे पे चोरी की फसल का एफआईआर हुई है। और मेरी फैमिली की कम से कम हम काउंट करें तो अबव 100 एफआईआर्स हैं। हमारा कसूर क्या है? हम दहशतगर्द हैं? हमारा सिर्फ इतना कसूर है कि हम खान के साथ है क्योंकि खान हक पे है, खान सच का साथ दे रहा है, वो हमारे मुल्क के लिए काम कर रहा है। कोई और आदमी आ जाए, कोई और पॉलिटिशियन आ जाए जो अपने मुल्क का सोचे, जो अवाम का सोचे, जो पाकिस्तानी कौम का सोचे, हम उसका साथ देंगे। तो ये सिर्फ हक और सच का साथ देने की सज़ा मिल रही है। हमें पाकिस्तान से प्यार है, हमें पाकिस्तानी अवाम से प्यार है, हमें ये उसके बाद हमें खान से प्यार है। खान से इसलिए प्यार है कि वो हमारे से प्यार कर रहा है अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ। उसने चारों सूबों को इकट्ठा किया है, उसने हमारे पाकिस्तान के लिए, वेलफेयर के लिए जो जो कर सकता था पिछले हुकूमत में उसने किया है। कोई और पार्टी आए हमें दिखाए, हम उसके साथ लग जाएंगे। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपके जो भाई हैं जिनको उठाया गया वो किनकी कस्टडी में है? वो अभी फ़िलहाल तो उनको अबडक्ट किया था, उसके बाद उनको एक थाने में दिया है, उधर से वो जुडिशल हुए हैं कोई 6 पर्चों में। अभी भी वो मेरा ख्याल है किसी थाने में ही है फिलहाल। तो अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं, हमें देखे, मेरे गांव की आईनी तरमीम के बाद बिजली बंद हो गई थी, गैस बंद हो गई थी, तो मैंने रिट की एज ए मेंबर हाई कोर्ट में और उन्होंने हमारी वो बहाल कराई है, गैस भी, बिजली भी, पानी भी। और उसके बाद मेरा एक भाई जो महीना डेढ़ रह के आया है जेल में, उसको भी अदालतों से ही रिलीफ मिला है, मतलब कि ज़मानतें हुई हैं। छोटे छोटे पर्चों में डाला था। अब जो भाई अभी अंडर अरेस्ट है उस पर भी बोगस एफआईआर दी गई हैं। सिर्फ उन मेरे भाइयों का वो नॉन पॉलिटिकल है, उनका कसूर ये है कि सिर्फ वो मेरे भाई हैं और मैं मेंबर हूं और मैं खान के साथ खड़ी हूं और मैं इस मुल्क के साथ हूं, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ूंगी। आपको इस वक्त तक कोई ऑफर की गई कि आप हट जाएं या इस तरह की कोई कि हम आप पे नहीं, मुझे तरमीम के दौरान बहुत प्रेशराइज किया गया था कि आप लोग वोट दें, बट हमने कहा कि नहीं, हमने खान का वोट लिया है। मेरी हाफजाबाद की आवाम ने मुझे कंपेन नहीं इतनी करने दी, उन्होंने मुझे खुद वोट दिया और रिकॉर्ड वोट दिया। मैंने अपनी हिस्ट्री में, यानी मेरे वालिद साहब 40 साल से सियासत में है और मैंने 40 साल से हमने पहली दफ़ा इतने वोट जो है मैंने लिए हैं और इतनी ज़्यादा लीड से मैं जीती हूँ। जब मेरे ज़िला हाफिज़ाबाद की गयूर अवाम ने मुझे इस मनसब पे बिठाया है, जब मैं कंपेन करती थी पहले,
हमारे जिस घर से कंपेन करके मैंने निकलना, मेरे वालिद ने निकलना, वहाँ पे रेड होते थे। हाफिज़ाबाद की आवाम को, ख़ास तौर पे यूथ को, इन्होंने इतना पंजाब पुलिस ने तंग किया है कि यू कांट इमेजिन कि मैं आपको बताऊं और आप सुन के कहें कि ये क्या जुल्म है। इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार किसको समझती हैं आप? हमें इस टाइम दे रही है पंजाब हुकूमत। टिकटॉकर मरियम नवाज, वो क्या समझती है कि वो एक औरत है और वो हर किसी के साथ ये कर लेगी। हाँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं उसे करके दिखाऊंगी कि अब तुम्हारे मुकाबले में हैं हम औरतें, हमने चूड़ियाँ पहनी है, वैसी चूड़ियाँ उसने भी पहनी है। जुल्म और जबर का इंतकाम अच्छा नहीं होता। आज वो हमें उकसा रही है कि कल को जब हमारी हुकूमत आएगी या कल को जब हमें टाइम मिलेगा तो फिर हमें इसको भी इससे ज़्यादा टफ टाइम दें। ये हमारे ज़िला हाफिज़ाबाद की आवाम में पंजाब पुलिस के खिलाफ, पुलिस महकमा है, उसका काम है वो हमारी हिफाजत करे। रात शाम होती है और पीटीआई के वर्कर्स के घरों में रेड होना शुरू हो जाती है। चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। ये कौन सा माशरा है? ये कौन सी आज़ाद मुमलिकत है? ये कौन सा आज़ाद पाकिस्तान है? अपनी ज़ाती अना के लिए हमारी टिकटॉकर वज़ीर आज़म जो इस 47 हुकूमत की पैदावार जो है वो इस तरह हमारे साथ कर रही है, लेकिन इसका इंतकाम अच्छा नहीं है। कल को इसको भी ये मैं चैलेंज कर रही है, आज हमारे साथ ऐसे कर रही है, कल को ये भुगतेगी, इसकी नस्लें भी भुगतेगी। ये समझे ना कि मेरे बच्चे इंग्लैंड बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, बाहर के मुल्क में बैठे हैं और कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं। हमारा भी जहाँ तक हाथ पड़ा हम कहेंगे। लेकिन मैडम वो तो पंजाब के अंदर काम करवा रही है, कौन से काम करा रही है? नाजायज वो तजावुज़ात हटा रही हैं। मैं बताती हूँ, जो नून लीग की हुकूमत है, जब भी ये आती है, जब भी ये इक़्तिदार में आती है, ये वैसे प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं जिनमें 80% इनका अपना फ़ायदा होता है और 20% ये सिर्फ वो चूना मारने के लिए कि आवाम को दिखा दें हम ये करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं।